मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भय अरहंतादि महान करि मंगल करि हो महान ग्रंथ करन को काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। भव्य जीवो आओ। वैसे तो 2-3 घंटे और मिलते तो प्रकरण के साथ में न्याय कर पाता, परंतु आज मैं इसे पूरा तो करूंगा। इसलिए हो सकता है शायद कम समझा पाऊं और ज्यादा पढ़ लूं, बट इसका आशय ऐसा कदापि नहीं है कि आपको कोई डाउट आए तो आप बीच में अराइज ना करें। अब जरूर कोई चीज आपको मिसअंडरस्टूड रहती है तो आप अराइज कर सकते हैं। वैसे थोड़ा सा मैं रिकैप कर दूं। उभयाभासी के प्रकार के जो मिथ्या दृष्टि है उसमें जो पाई जाने वाली समस्याएं है उसका निराकरण किया जा रहा है। वैसे टोडरमल जी इस अधिकार के समापन में दैट इज 267 पेज पर इस बात की भी घोषणा करते हैं कि हमने तरह तरह के मिथ्या दृष्टियों का वर्णन किया है, वो किसी की तरफ देख देख कर कशाई होने के लिए नहीं। ये भूले यदि हमारे में हो तो उसका अभाव करने का प्रयास करना चाहिए। कितने मधुर वचन है पंडित जी। मतलब भैया हम तो अपना लोटा छानते हैं, लोगों को लगता है कि ये इनके ऐसा बोलते वैसा बोलते। भैया ऐसा नहीं है भैया, वी आर नॉट एट ऑल इंटरेस्टेड, नॉट एट ऑल इंटरेस्टेड। तो हमने 12 पॉइंट्स कवर कर लिए हैं और आज शायद अंतिम पॉइंट 13वें पॉइंट की ओर हम बढ़ रहे हैं। कल उभयाभासी का यह कहना था कि वृक्षिल संयम हम फिर नहीं पालेंगे। मिलती जुलती एक बात आई थिंक 231 पेज पर मैं भूल रहा हूं, वहां पर भी मिलती जुलती बात वो कह रहा था कि फिर उपवास आदि हम नहीं करेंगे। ये तो ठीक ऐसी बात है जैसे एक जन को यह जख्म हुई थी और ठीक होने के लिए उसने पट्टी यहां पर बांधी थी। जब किसी ने उसे ये कहा भैया तुम यहां पट्टी बांधे हो, जख्म तो यहां है तुम्हें, तो उसने कहा ठीक है मैं अभी से हटा देता हूं। सामने वाले ये कह रहा है कि तुम हटाओ नहीं तो रखो, इसका मतलब ही नहीं है। तुम जल्द से जल्द यहां पर पट्टी करो। नहीं मैं तो इसे हटा कर रहूंगा। अरे तुम यहां पर क्या करो क्या नहीं करो कि हमारा क्वेश्चन ही नहीं है। जहां पर पट्टी करना चाहिए वहां पट्टी करो। इस प्रकार व्यवहाराभासी व्रत तपशील संयम पालता हुआ भी व्यवहाराभासी है और उसको हटाने की मुद्रा में भी व्यवहाराभासी ही है। और व्यवहाराभासी की जो भूले ये उभयाभासी पाल ही बैठा है। अरे भाई तुम पर द्रव्य के साथ क्या करना ये पूछो ही मत हमको, बल्कि जब जब भी हम क्रियाओं की तरफ से बात करेंगे तुम इसे व्यवहार का पक्ष समझना और तुम्हें आत्मिक सुधार के लिए, भावों के सुधार के लिए ये वर्णन किया जा रहा है ऐसा समझना। चर्चाएं क्रियाओं की तरफ से होगी, शारीरिक क्रियाओं की तरफ से होगी, समझना तुम इसे भावों के सुधार के लिए बताया जा रहा है। ऐसी सुंदर चर्चा चली। एक लाइन मैंने कल छोड़ दी थी जिसकी मैंने कहा था कि आज चर्चा करेंगे। श्रद्धान में निश्चय को उपादेय मानना और प्रवृत्ति में व्यवहार को उपादेय मानना सो ऐसा भी मिथ्या है, ऐसा पंडित जी कह रहे हैं। जबकि लाइन तो वही की वही है
मैंने बार बार कह रहा हूं, आपको लाइंस बदलने की जरूरत नहीं है, ना वर्डिंग्स बदलने की जरूरत है। वो उसका आशय ठीक से नहीं समझता है। अब वो जैसे मैंने कहा था, लड़का भी और लड़की भी, दोनों को बराबरी से प्रेम करने पर भी अंदर में मान्यता होना जरूरी है कि ये पराया धन है और ये स्वधन है। उसी प्रकार दोनों का भी ख्याल करते समय, अभी ख्याल ये शब्द भी बहुत अटपटा लगता होगा बहुत जनों को कि क्रियाओं का भी ख्याल रखते समय, आत्मिक परिणामों का भी ख्याल रखते समय ये ध्यान में होना चाहिए, भैया ये तो सहज में बाहर में प्रकट हो रहा है, प्रकट दिख रहा है, लेकिन उपादेय यही चीज है। 50% इससे काम होगा, 50% इससे काम होगा, ऐसा नहीं है। 100% आत्मस्थिरता से, आत्मज्ञान से ही काम होगा, शुद्धात्मा के अनुभव से ही काम होगा। है तो ऐसा ही, व्यवहार की क्रियाएं, व्यवहार के शुभ भाव है, वो भूमिका के अनुसार 50 के अनुरूप होते रहेंगे। और कभी कभी पैरामीटर चरणानुयुक्त कहेगा ये होने चाहिए। होने चाहिए मतलब ये भूमिका में होने लायक है, होने योग्य है, अपनी योग्यता से होते हैं, ऐसा अर्थ तुम्हें समझना चाहिए था। तो ऐसी कई विवक्षाएं वो समझ नहीं पाता, और व्यवहार को उपादेय मानकर, दोनों उपादेय कैसे होंगे एक साथ? एक श्रद्धान में, भले ही एक प्रवृत्ति में, उसे मानना ये चाहिए कि प्रवृत्ति में भी पाप की अपेक्षा पुण्य को ठीक कहा है, उपादेय भी कहा है। तो वो अपेक्षा नहीं समझता कि पाप की अपेक्षा पुण्य उपादेय कहा है। कुछ कुछ लोग तो पुण्य को उपादेय कहना भी बर्दाश्त नहीं करते। उनके लिए मैं कुछ एक दो रेफरेंसेस जरूर आज दूंगा। समय सार खोलिए फटाफट, पुण्य पाप अधिकार मेरे सामने पेज है 324, जल्दी फटाफट। समय सार कोटा की प्रति, अर्थात तात्पर्य, मुझे तात्पर्य वृत्ति में से पढ़ना है। जयसेन आचार्य देव को मैं पढ़ूंगा, तो जयसेन आचार्य देव की टीका चाहिए, अमृतचंद्र स्वामी जी की नहीं चाहिए। आज पुण्य पाप अधिकार का समापन चल रहा है। देखो क्या कहते हैं, बहुत सॉलिड टीकांश है ये अधिकार के समापन में जयसेन स्वामी उसे क्या कहते हैं मालूम? पुण्य पाप अधिकार को। अधिकार का नाम क्या है भैया? पुण्य पाप अधिकार। बनारसी दास जी ने क्या नाम किया इसका? क्या नाम दिया? पुण्य पाप एकत्व द्वार, एकत्व द्वार। बट जयसेन आचार्य देव क्या नाम दे रहे इसे? क्या गजब, क्या गजब, ये नाम दे रहे पापाधिकारी से। अरे हम बनारसी दास जी ने तो बहुत तिकड़म कर ली, पुण्य पाप एकत्व द्वार। अरे भैया पाप अधिकार, दैट्स ऑल। और फिर कह रहे उसे कैसे पुण्य कहें? गाथा ये है ही ना, कहत मोहोदी सुशीलम जह संसारम पवेसेदि। उसे सुशील कैसे कहे? तो एकांत रूप से ये पाप पुण्य भी, पाप भी पुण्यवत, पुण्य भी पापवत हम हे और बराबरी से त्याज्य समझते हैं नायक के सामने, हमारे हीरो के सामने। देखिए कैसे वचन है, आइए। द्वितीय पातनिका के अभिप्राय से सब आ गए हैं, वहां पर पहुंच गए हैं। प्लीज यह हुआ थोड़ा सरक वर्क कर देख लीजिए, ग्रंथ तो बहुत अंदर है। वो सब एक जन भी निकाल रहा है, वो एक ही निकाल रहा है, दूसरा आ रहा है वो भी एक ही निकाल रहा है। अरे भाई पूरा ले लो, सब बैठो लेकर, ऐसे ही धूल खाएंगे भैया, नहीं तो हालत हम प्रयोग नहीं करेंगे तो उसकी दुर्दशा तो वैसी ही होगी। सोना होता है ना, जितना प्रयोग करो उतना चमकने लगता है, कहते। चलिए, द्वितीय पातनिका के अभिप्राय से पाप अधिकार के व्याख्यान की मुख्यता से यह कथन समाप्त हुआ। क्या नाम दे रही है? पाप अधिकार, पाप अधिकार। यह शिष्य पूछता है, और आपको गजब उछलना चाहिए, यह सब सुनकर बहुत हर्ष होना चाहिए। कैसे कैसे शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, और जहां पर उनको फोर्स लगाना है पूरा, वे तो आओ देखते हैं ना, ताव अपेक्षा वगैरह रह गई एक तरफ, वो तो सीधा अपने को जो कहना कह देते हैं। और वो हेतु भी दे रहे, पाप अधिकार क्यों कह रहे, वे हेतु भी दे रहे हैं इसके, क्योंकि जिससे पतन होता है वो पाप, ऐसे बात करेंगे वे।
मुख्यतः से कथन समाप्त हुआ। यहाँ शिष्य पूछता है कि व्यवहार रत्नत्रय का कथन किया है तो यह पापाधिकार कैसे है? समझ रहे हैं सब? कितना सुंदर प्रश्न पूछा, कितना सुंदर। व्यवहार रत्नत्रय का तात्पर्य शुभ भाव है ना, पुण्य पुण्य पुण्य। तो कह रहे जब व्यवहार रत्नत्रय की बात है तो वो पापाधिकार कैसे हो गए जो आप इसका नाम कर रहे हैं? उसका निराकरण है कि यद्यपि व्यवहार मोक्ष मार्ग उपादेय रूप निश्चय रत्नत्रय का कारण रूप होने का कारण रूप होने से उपादेय है। उपादेय किसे कह रहे हैं यहां पर? व्यवहार रत्नत्रय को उपादेय कह रहे हैं। कुछ लोग इसके भी एलर्जिक है। अब पुण्य को उपादेय कहा? जिनवानी में देखा। अरे भाई यहां लिखा है। अगेन उसका निराकरण है कि यद्यपि व्यवहार मोक्ष मार्ग उपादेय रूप निश्चय रत्नत्रय का कारण रूप होने से उपादेय है। वो भी उपादेय क्यों है व्यवहार? क्योंकि वो निश्चय को दिखाता हुआ होने से। लोक व्यवहार की बात नहीं चल रही है यहाँ पर, उस व्यवहार की बात चल रही है जो निश्चय का प्रतिपादक हो। लोक के व्यवहार की बात ही नहीं कर रहे यहाँ पर अभी। परंपरा से जीव की पवित्रता का कारण होने से पवित्र है। अगेन कौन परंपरा से पवित्रता का कारण होने से पवित्र है? पुण्य, व्यवहार रत्नत्रय। तथापि व्यवहार मोक्ष मार्ग में बाह्य द्रव्यों का आलंबन होने से हेतु एक, पराधीन होने से दो, स्वतंत्रता नष्ट होने से, मैं मेरी तरफ से कर रहा हूं, तीन, यह एक कारण। निर्विकल्प समाधि वाले व्यवहार विकल्प के अवलंबन से आत्मा स्वरूप से पतित होता है। यही इनका दूसरा कारण, मैं कह रहा हूं इसे चौथा कारण। आत्मा पतित होता है, उसके कारण भी इसे पापाधिकार कह रहे। इस प्रकार निश्चय की अपेक्षा पाप है अथवा सम्यक्त्वादि के विपक्ष रूप मिथ्यात्वादि का व्याख्यान किया है, अतः यह पाप अधिकार है। यह भी एक हेतु दे रहे हैं। कम बैक, अपने अपने प्रकरण पर आकर खड़े हो जाइए। आप ट्यून अप होने तक मैं और एक बात कह दूं आपको। समाधि तंत्र में शायद बहुत अच्छा प्रकरण है एक, जिसमें ये कहते हैं वे कि अव्रत से व्रत लेना, व्रती होना चाहिए और फिर व्रतियों को अव्रती होना चाहिए। क्या प्रकरण है? अव्रत से अव्रत को हटाकर व्रत अंगीकार करने चाहिए, स्टेज 1। स्टेज 2 पे व्रत के बाद कुछ है, हाँ कह रहे, फिर इन व्रतों को हटाकर फिर अव्रत ग्रहण करने चाहिए। अव्रत के यहाँ पर दो अर्थ लिए हैं। अव्रत से व्रत में आने का तात्पर्य पाप से पुण्य में आना, अथवा मैं यूं कहूं पहले आदि गुणस्थानों से हटकर पांचवें छठवें गुणस्थान में आकर खड़े रहना, जिन्हें व्रती कहते हैं। चौथे गुणस्थान तक अव्रती कहते हैं। अव्रत से हटकर व्रत तक आना और छठवें गुणस्थान में व्रत का विकल्प रूप पालन हो रहा है, तो छठवें गुणस्थान से फिर शुद्धोपयोग की प्राप्ति करना जहां पर व्रत का भी विकल्प ना हो, इसे भी अव्रत कहते हैं। एक अव्रत का अर्थ व्रत का विकल्प नहीं होना, और एक व्रत का अर्थ व्रत किसी भी प्रकार का विकल्प नहीं होना। ऐसे दो अर्थ आपको करते आने चाहिए। मैं थोड़ा रैपिडली पढ़ूंगा। पेज 254, मोक्ष मार्ग प्रकाशक। शायद कोई दिक्कत आएगी नहीं, कोई दिक्कत आएगी तो फिर आई विल बी देयर। देखो 13वां पॉइंट 254, उभयाभासी का मेरा अपना प्रकरण मैं पूरा करने जा रहा हूं। चलिए, तथा 254 पर आइए। तब तक मैं और एक दो लाइन बोल देता हूं। पहली गाथा की ही टीका में आत्मख्याति में अमृतचंद्र स्वामी जी के ये वचन है, स्वयं के तथा पर के मोह के नाश के लिए मैंने यह उद्यम किया। ये मैंने अभी क्यों कोट किया? वो इसीलिए कोट किया आपके खुलते समय मैं आपको बता दूं, कल एक बात आई थी, क्या स्वयं के लिए भी कार्यकारी है। जिस ग्रंथ की समय व्याख्या की रचना अमृतचंद्र स्वामी जी कर रहे हैं, वो आपके लिए तो हेल्पफुल तो होगी, बट दैट विल बी हेल्पफुल फॉर मी एज वेल। वो तो मेरे लिए भी कारगर होगी।
अब यूं कहो मैंने मेरे लिए लिखी है, आप उसे काम में ले रहे हो, अथवा यूं कहिए मैंने आपके लिए लिखी है और मैं मेरे लिए काम में लिख रहा हूं। चलिए 254 तथा ये 13 पॉइंट है, आई थिंक ये अंतिम पॉइंट है। तथा यह जीव दोनों नयों का अंगीकार करने के अर्थ कदाचित अपने को शुद्ध सिद्ध समान रागादि रहित केवल ज्ञान आदि सहित आत्मा अनुभवता है। ध्यान मुद्रा धारण करके ऐसे विचारों में लगता है। इसमें ध्यान के शिविरों की का खंडन तहस नहस के रूप में हो गया। ध्यान के शिविर हुआ नहीं करते, ध्यान को भीड़ की जरूरत नहीं होती है, वरन ध्यान में भीड़ बाधक होती है। आजकल जो मैंने 1 घंटा इसका विवेचन किया है पिछले साल, अभी मैं यहाँ पर कहाँ से बोलूं, लेकिन कुछ विकल्प आए हैं तो मैं बोल रहा हूँ। आजकल ध्यान शिविरों में एक सामने लीडर के रूप में बैठते हैं, वो कुछ सूत्र वचन बोलते हैं, विविधता हो सकती है, और बाकी के उसके अनुरूप भाव भाषण करने की चेष्टा करते हैं। बट मैं ये कहता हूँ, वेयर वन इज स्पीकिंग समथिंग द अदर्स आर लिसनिंग टू हिम, तो फिर ये भैया ये ध्यान कैसे हो गया? यह तो स्वाध्याय ही तो हुआ। जहां पर इंद्रियों की प्रवृत्ति है वो डेफिनेटली अनडाउटेडली वो स्वाध्याय ही है। ध्यान तो वो प्रक्रिया है जहां पर आपको बोलना दूर, कुछ लोग क्या मतलब, मेरा एक दोस्त था बड़ा, मैं क्या क्या बताऊं आपको, एक ध्यान वो फिर उसे वो एडिक्ट हो गया इस बात का, रोज आधा घंटा उसको ध्यान में बैठना था, तो वो टेप लगा लेता था और उस सूत्र वहां से चलते रहते थे। ठीक है, प्रारंभिक भूमिका में 2-5-10 दिन ऐसा करता होगा तो ठीक है, बट दिस इज नॉट द वे माय डियर। ये ध्यान संज्ञा भी लागू नहीं होती, ये तो ट्रेनिंग चल रही है और तुम जैसे तैसे खड़े रहने की चेष्टा कर रहे हो, दैट्स ओके। हमारे यहाँ रूपस्थ ध्यान, रूपातीत ध्यान, तत्व रूपोति धारणा, वायु धारणा, अग्नि धारणा, ऐसे काफी चीजों का वर्णन सदा सुखदास जी भी समापन में करते हैं। मुझे उसका उचित अभी बताने को टाइम नहीं है, बट सभी प्रकार की अपेक्षाएं जिनागम में, कोई सामायिक में बैठते और जाप करने लगता है, कोई ध्यान में बैठते और पाठ करने लगता है, पढ़ने लगता है। भैया पढ़ना स्वाध्याय होता है और जाप करना भी स्वाध्याय का ही पार्ट है। अनुप्रेक्षा होगा, आमनाय होगा, वो जो भी कुछ होगा, बट ध्यान में और सामयिक में तो ये बर्दाश्त नहीं होता। सामयिक वह प्रसंग है जहां पर आप आत्मा के मिलन की पूरी चेष्टा करते हो। समंत भद्र स्वामी के शब्दों में, आत्मा से परिचय करने की, ये मिलन की अद्भुत घड़ी है। इसके बीच में वचन भी एक हर्डल बन जाते, एक बाधा बन जाते हैं, तो समझ लेना चाहिए। ध्यान मुद्रा धारण करके ऐसे विचारों में लगता है, सो ऐसा आप नहीं है, परंतु भ्रम से निश्चय से मैं ऐसा ही हूं, ऐसा मानकर संतुष्ट होता है, तथा कदाचित वचन द्वारा निरूपण ऐसा ही करता है। वचन में तो बड़ा पक्का है, परंतु निश्चय तो यथावत वस्तु को प्ररूपित करता है। प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष आप जैसा नहीं है वैसा अपने को माने तो निश्चय नाम कैसे पाए? जैसा, इसलिए बारंबार सूचना की गई कि समग्र वस्तु को जानने, संपूर्ण आत्मा को जाने बिना केवल चैतन्य मात्र आत्मा की अनुभूति तो सम्यक दर्शन नहीं होगा। ऐसा जयचंद जी बोल रहे थे छठवें कलश के बाद, जो हमने पहले 1-2 दिन इसकी बात कही थी। पहले समग्र वस्तु जानो और फिर निश्चय नहीं का, परम निश्चय नहीं के विषयभूत वस्तु में एकत्व करो, फिर कुछ भी बोलो, कुछ भी करो, इसमें कोई आपत्ति नहीं। बट तुम पूरे 7 तत्वों को समझ ही नहीं रहे। संपूर्ण वस्तु को जानना ही 7 तत्वों को जानना है, क्योंकि 5 तत्व तो पर्याय रूप है। तुम पर्याय रूप वस्तु को जब मानते ही नहीं, तो फिर निश्चय का आलम्बन का क्या तात्पर्य रहेगा? प्रत्यक्ष आप जैसा नहीं है वैसा अपने को माने तो निश्चय नाम कैसे पाए? जैसा केवल निश्चयाभास वाले जीव के अयथार्थपना पहले कहा था, उसी प्रकार इसके जानना। इसके लिए जरूरी है निश्चयभासी पर अच्छी पकड़ चाहिए और व्यवहाराभासी पर भी। मुझे टाइम भी तो नहीं, मैं कितना सरकूंगा। एक बार की बात है, लेट मी शेयर सम नाइस एक्सपीरियंसेस व्हिच आई मेट इन माय लाइफ। एक बार सहज में मैं ट्रेन में सफर कर रहा था, वहां पर भोपाल के 10-20 जन वहां पर बैठे थे, नाटक समय सार का बड़े आनंद से स्वाध्याय कर रहे थे। कितना आनंद हुआ होगा मुझे बताइए आप। ट्रेन की बोगी मैंने, मेरे बर्थ के सामने 10-12-15 जन,
सरप्राइजिंगली जैसा आप सोच रहे हो वैसा था नहीं। हम तो ये समझ बैठेंगे तो दिगंबर जैन है, ऐसा नहीं। वे सब सांख्य मत के फॉलोअर्स थे। ओ, इसलिए टोडरमल जी को लिखना पड़ा। आई थिंक 203 पेज पर होगा, राइट पेज सेंटर में होगा। मुझे टाइम भी नहीं है ना अभी क्रॉस चेक करने के लिए। टोडरमल जी कहते इसीलिए इनकी बातें सांख्यों को अच्छी लगती है और सांख्यों की बातें इसे अच्छी लगती है। तो दोनों का कथन, गीता पढ़ने जाएंगे तो उसमें भी न कटने न गलने वाला, न जन्मने न मरने वाले आत्मा को ही दिखाया जा रहा है। समय सार का नायक और गीता आदि का नायक एक ही है। फर्क जमीन आसमान ये है, समय सार का जो नायक है वो सापेक्ष नायक है और वहां पर वो निरपेक्ष नायक है। इसलिए मैंने कल कहा था, यदि आपको कोई पूछे सत्यार्थ विषय किसका, तो आपको आंख मिच करिए कहना चाहिए कि सत्यार्थ विषय तो प्रवचन सार का ही होता है। इसलिए सैकड़ों यूनिवर्सिटीज में प्रवचन सार ही पढ़ाया जाता है। समय सार में वो बात नहीं बनती है और ना ही नियम सार में। नियम सार तो ये भक्ति किसे कहते, शुद्धोपयोग को भक्ति कहते, भैया प्रायश्चित किसे कहते, शुद्धोपयोग को प्रायश्चित कहते। ये तो मजाक हो जाएगा पूरा, तो इसलिए इसकी चर्चा भी यूनिवर्सिटीज में नहीं हो सकती। तो सत्य वस्तु, सत्यार्थ वस्तु तो प्रवचन सार का ही विषय है। तो समय सार क्या है, सापेक्ष अथवा प्रयोजन परक सत्य वस्तु समय सार का विषय। प्रयोजन परक सत्य कहा मैंने, दिक्कत ना हो जाए खड़ी। चलिए देखो, अथवा तो ये निश्चय की पक्ष की मैंने बात की थोड़ी सी। तो अथवा यह ऐसा मानता है कि इस नए से आत्मा ऐसा है, इस नए से ऐसा है। अब ये थोड़ा सा समझ लीजिए, हाँ अच्छी से बात। अब ये थोड़ा सा जटिल जाएगा, बट नथिंग टू वरी अबाउट। मैं पहले पढ़ लूं 2-3 पैराग्राफ, फिर शांति से बात करता हूं आपसे। अथवा यह ऐसा मानता है कि इस नए से आत्मा ऐसा है, इस नए से ऐसा है। सो आत्मा तो जैसा है वैसा है, जैसा ही है। छठवीं गाथा में जो कह रहे वो तो जो है सो है, परंतु उसमें नए द्वारा निरूपण करने का जो अभिप्राय है उसे नहीं पहचानता। क्या डिफेक्ट है इसमें, आई एम कमिंग टूवर्ड्स। जैसे आत्मा निश्चय से तो सिद्ध समान केवल ज्ञान आदि सहित द्रव्यगर्म भावगर्म नोगर्म रहित है, वह व्यवहार ने से संसारी मति ज्ञान आदि सहित तथा द्रव्यगर्म भावगर्म नोगर्म सहित ऐसा मानता है। सो एक आत्मा के ऐसे दो स्वरूप तो होते नहीं है। अब ये बड़ा पेचीदा मैटर हो गया है। निश्चय बराबर, ये तो बराबर है, इसमें तो कुछ दिक्कत नहीं, ऐसा लग रहा है। तो ये क्लाइमैक्स है हमारा। सो एक आत्मा के ऐसे दो स्वरूप तो होते नहीं है। जिस भाव ही कर सहित पना, उस भाव ही कर रहित पना एक वस्तु में कैसे संभव हो, इसलिए ऐसा मानना भ्रम है। क्या डिफेक्ट है, आइए मैं बताता हूं। वैसे पढ़ना हो तो आगे का भी एक पैराग्राफ पढ़ लेते। तो किस प्रकार है, जैसे राजा और रंक मनुष्य पने की अपेक्षा समान है, किसी प्रकार सिद्ध और सांसारिक को जीवत्व पने की अपेक्षा समान कहा है। केवल ज्ञान आदि की अपेक्षा समानता मानी जाए सो तो है नहीं। सांसारिक निश्चय से मति ज्ञान आदि ही है, सिद्ध के केवल ज्ञान है। इतना विशेष है कि सांसारिक के मति ज्ञान अधिक कर्म के निमित्त से है। इसलिए स्वभाव अपेक्षा सांसारी में केवल ज्ञान की शक्ति कही जाए तो दोष नहीं है। जैसे जो जीवो मंगलम का प्रकरण है ना धवल में, वहां पर जीव को केवल ज्ञान वाला कहा, तो वहां पर भी स्वभाव की तरफ ही संकेत था, लेकिन कुछ लोग उसे नहीं समझकर वर्तमान पर्याय में ही ऐसा मानते हैं। इसलिए स्वभाव अपेक्षा सांसारी में केवल ज्ञान की शक्ति कही जाए तो दोष नहीं है। जैसे रंग मनुष्य में राजा होने की शक्ति पाई जाती है, उसी प्रकार यह शक्ति जानना तथा द्रव्य कर्म नो कर्म पुद्गल से उत्पन्न हुए हैं। इसलिए निश्चय से सांसारी के भी इनका भिन्नपना है, परंतु सिद्ध की भांति इनका कारण कार्य अपेक्षा संबंध भी न माने तो भ्रम ही है। तथा भाव कर्म आत्मा का भाव है, सो निश्चय से आत्मा का ही है, परंतु कर्म के निमित्त से होता है, इसलिए व्यवहार से कर्म का कहा जाता है। तथा सिद्ध की भांति सांसारी के भी राग आदि न मानना, उन्हें कर्म ही का मानना, वह भी भ्रम है। क्लियर है, निश्चयाभाष्य में काफी इसके अवशेष है। यदि आपको डाउट होगा तो मैं अवशेष वहां से खोलकर दिखा सकता हूं।
देखिए, इसकी क्या डिफेक्ट है मैं आपको बता रहा हूं। एक पैराग्राफ और, इस प्रकार नयों द्वारा एक ही वस्तु को एक भाव अपेक्षा ऐसा भी मानना और ऐसा भी मानना, वह तो मिथ्या बुद्धि है। परंतु भिन्न भिन्न भावों की अपेक्षा नयों की प्ररूपणा है, ऐसा मानकर यथा असंभव वस्तु को मानना सो सच्चा श्रद्धा नहीं। इसलिए मिथ्या दृष्टि अनेकांत स्वरूप वस्तु को मानता है, परंतु यथार्थ भाव को पहचान कर नहीं मान सकता, ऐसा जान। ये थोड़ा पेचीला हो गया ना, पेचीला हो गया। ये क्या इसमें खामी रह जाती है, देखिए सर। एक बार की बात है, ये पुराने जमाने की बात है, मैं ले चलता हूँ आपको ठेठ 150-200 वर्ष पूर्व, जब वैद्य लोग हुआ करते थे और वे गांव गांव भ्रमण करते थे अपनी पेटी लेकर। कुछ पुरानी फिल्मों में ये देखा होगा, डॉक्टर अपने अपने बैग लेके आते हैं वो ट्रीट करने के लिए। पहले जमाने में डॉक्टर्स के कोई क्लिनिक्स एटसेट्रा कुछ भी नहीं हुआ करते थे। डॉक्टर्स रहते अपने घर में ही थे, बट 15-15 दिन में घर आ पाते थे, क्योंकि वैद्य वैद्य क्योंकि आज यहाँ पर विजिट देते थे, कल वहां विजिट देते थे, आज ललितपुर मेडिकल और कहीं जैसे और जो भी एरियाज है जो भी, तो आज यहाँ कल वहां ऐसे रोजाना विजिट देते थे। और मुश्किल से उनको मरीज मिलते थे, क्योंकि प्रतिकार शक्ति भी तगड़ी रहती थी, छोटी छुई मुई हुआ नहीं करते थे, छोटी छोटी बातों में कोई किसी को दिखाता भी नहीं था, और दिखाते थे तो थोड़ी बहुत उनकी लाइफस्टाइल ऐसी होती थी, वो उसे ठीक ठाक कर लेते थे। दिन अच्छे नहीं थे पहले वैद्यों के। एक बार वैद्य अपने एक असिस्टेंट को, कंपाउंडर को यू कैन से, लेकर निकल रहे थे, तो गांव के बाहर ही उस असिस्टेंट ने वैद्य को ये कहा कि साहब अपना तो धंधा यहाँ पर चलने वाला नहीं है, एक भी मरीज मिलने वाला नहीं। तो ऐसा क्यों बोलता है भाई? तुम्हारी तो, तुम तो हित चिंतक चाहिए, तुम्हारे तो पे भी मैं करता हूँ। मैं इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि देखिए ना, दिस गांव इज सराउंडेड बाय नींबू ही नींबू, पूरे नींबू के ही खेतियां, पेड़ है, पौधे है यहाँ पर। तो अभी यहाँ पर तो कोई शायद ही बीमार होगा यहाँ पर। और कहा जाता है नींबू स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है, आदि आदि। वैद्य ने उसे जो कहा वो मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपको उत्तर समझ में आएगा। नींबू स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है, ये दुनिया को पता है, हमें पता है, लेकिन ये गांव वाले ये भी तो नहीं जानते। नींबू अच्छा है के नाम पर पूरा नींबू ही निगल जाते हैं। लेकिन नींबू कंप्राइजेस 2 पार्ट्स इन इट। उस नींबू का तात्पर्य, नींबू में 2 प्रतिद्वंद्वी खड़े हैं, और एक जो काम करता है दूसरा उसका हनन करता है। इस प्रकार परस्पर विरुद्ध ये नींबू जीवन भी है, और कहो तो यही नींबू जहर भी है। वो कैसे? बोले ये लोग ये नहीं जानते कि ये जो बीज होता है इसका, वो जहर का काम करता है, आंतों को फाड़ के खत्म कर देता है। वो तो ये अंश ठीक है, ये अंश खराब है, ऐसे आंशिक ज्ञान का एनालिसिस उनके पास नहीं है। हम मंच से नींबू अच्छा ही ये जरूर कहा जाता आ रहा है, लेकिन मन से कोई नींबू खराब है कहे तो वो इस बात को समझ नहीं सकते। ठीक उसी प्रकार ये बीज वाला भाव अलग है, ये रस वाला भाव अलग है। एक नींबू होने पर भी नींबू अच्छा है और नींबू खराब भी है, केवल इतना कहने से भी बात नहीं चलेगी, क्योंकि रस ही अच्छा है और रस ही खराब है ऐसा नहीं कहना चाहते हम। ठीक उसी प्रकार उभयाभासी भले ही वस्तु को अनेकांत में मानता है और मोक्ष मार्ग दोनों रूप है ऐसा कहता तो है, क्रिया रूप भी, शुभ भाव रूप भी और शुद्ध भाव रूप भी कहता तो है, बट वो ये नहीं समझता, अथवा कहता भी है कि पर्यापेक्षा ऐसा द्रव्यापेक्षा, लेकिन वो द्रव्य और पर्याय 2 अलग अलग भाव उसको अभी दृष्टि गोचर ही नहीं हुए हैं। तो उस एक वस्तु में भी 2 अलग अलग भाव है, उन 2 अलग अलग भावों का उसको एनालिसिस नहीं हुआ है, ये उसमें काफी कमी है। तो बोलता भी उल्टा है, और बोलता तो ठीक ठीक है, लेकिन समझने में उसकी समझ ठीक नहीं। मैं पुनः इस पैराग्राफ को पढ़ लेता हूं, देखिए क्या कह रहे हैं। ऐसा मिलता जुलता एक प्रकरण पीछे चला है टोडरमल जी का, जहां पर मिश्र भाव की वे चर्चा करते हैं। आई थिंक इट इज संवर तत्व संबंधी भूल। लेट मी चेक एंड मुझे पेज नंबर आपको बता देने दो, तो आप घर पर भी शांति से उसे पढ़ लीजिए। ये प्रकरण है, देखिए
पेज नंबर 228। अभी मुनिराज को एक समय में संबंध निर्जरा भी होते और आश्रवबंध भी होता है, हाँ या ना? बट वो ये नहीं समझता आश्रवबंध के कारण न्यारे हैं और संबंध निर्जरा के कारण न्यारे हैं। तो वो ये नहीं समझता जितना शुद्ध भाव है उतनी तो संबंध निर्जरा, और जितना अशुद्ध भाव है उतना आश्रवबंध। ऐसा एनालिसिस वो नहीं जानता। वो तो कहते हैं नहीं नहीं दोनों होते हैं। तो फिर कभी ये कह सकते हैं शुद्ध भाव से दोनों होते, कभी ये कह सकता है पुण्य से निर्जरा होते, कभी तो ये भी कह सकता है। कहने के लिए तो जिनवानी में भी कहा है, बट वो तो मानता ही है ऐसा। जिनवानी में कभी पुण्य से निर्जरा और मोक्ष भी होना कहा है, और जिनवानी में सम्यक दर्शन से आश्रव भी होना कहा है। परंतु ना सम्यक दर्शन से आश्रव होता है, सम्यक दर्शन के साथ रहने वाले शुभ भाव से होता है, और ना ही पुण्य से निर्जरा और मोक्ष होता है। वो तो पुण्य के साथ रहने वाले शुद्ध भाव से निर्जरा और मोक्ष होता है। व्यवहाराभासी को बड़ी तकलीफ होती, कहते वाह वाह उनके उपवास को तो आप निर्जरा का हेतु कह रहे और हमारे उपवास को निर्जरा का हेतु नहीं कह रहे। बच्चे, निर्जरा का कारण तो ना तुम्हारा उपवास है ना उसका उपवास है, लेकिन उनके उपवास के साथ अंदर शुद्ध भाव बैठा है, इसलिए उनके उपवास पर हम आरोप भी कर पा रहे हैं, कह ही रहे हैं उपवास से तो उनके भी निर्जरा नहीं होती। तो तुम्हारी ये कोई पक्षपात नहीं है भाई, उन्होंने अचीव किया है और वहां से दिखाया जा रहा है। जो उपवास उनके पास में खड़ा था तो कहा ये उपवास तपश्चर्या निर्जरा और मोक्ष का कारण है, बट तुम्हारा उपवास नहीं। तो ये उपवास में फर्क नहीं है, ये भी समझना चाहिए। तो पेज 228 का टॉप पैराग्राफ आपको पढ़ लेना चाहिए, मिलती जुलती बात वहां पर है। ये भाव इसका काम करता है, ये भाव इसका काम करता है, ऐसे डिस्क्रिमिनेटिव एनालिसिस उसके पास नहीं है। देखो इसमें मिलती जुलती बात है। समाधान देखिए, प्रश्न देखिए 228 पर हूं मैं फिलहाल। मुनियों के एक काल में एक भाव होता है, वो एक भाव मान रहा है। अभी मैं पूछू आपको पर्याय में, या तो शुद्धता होगी अशुद्धता होगी, तो ऊपरी तौर पर कोई हाँ भी कह सकता है, बट उसमें ऐसी बात होती है थोड़ी। एक तो मिश्र गुण स्थान है, और तो सम्यक मित्र तो एक साथ होता है भैया, मामला तो बड़ा पेचीदा होने वाला है। देखिए हाँ, मुनियों के एक काल में एक भाव होता है, वह उनके बंध भी होता है और संबंध निर्जरा भी होते हैं। तो किस प्रकार है? समाधान, वह भाव मिश्र रूप है, वहां पर भी शुभ भाव शुद्ध रूप हो नहीं पाए, शुद्ध भाव शुभ रूप हो नहीं पाए। कुछ वितराग हुआ है, कुछ सराग हुआ है रहा है। जो अंश वितराग हुए हैं उनके संवर है, और जो अंश सराग रहे उनसे बंद है। मैं थोड़ा रैपिडली पढ़ रहा हूँ, यहाँ वह शब्द हो रहे होंगे, आई एम वेरी सॉरी। सो एक भाव से तो दो कार्य बनते हैं, परंतु ये लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है, परंतु एक प्रशस्त राग ही से पुण्याश्रव भी मानता और संबंध निर्जरा भी मानना सो भ्रम है। मिश्र भाव में भी यह सरागता है, यह वीतरागता है, ऐसी पहचान सम्यक दृष्टियों के होती है, इसलिए अवशेष सरागता को ही रूप श्रद्धा करता है। आइए अपने प्रकरण पर लौट आइए, 255 पेज पर खड़ा हूं मैं। और पुरुषार्थ सिद्धिपाई में भी ऐसे दो श्लोक आए हैं, आपको ज्ञान में होगा। ननु कथम एवं सिद्धयति, ख्याल में है? ये आई थिंक मुक्ति का मार्ग पाठ जो हमें वितराग विज्ञान में पढ़ा था, आई थिंक वितराग विज्ञान भाग 3 पाठ शायद 7 होगा, मुक्ति का मार्ग। उस मुक्ति का मार्ग एंटायर वो चैप्टर पुरुषार्थ सिद्धि उपाय के आधार से उसमें दो श्लोक उद्धृत किए हैं। ननु कथम एवं सिद्धयति, प्रवृत्ति सत प्रकृति बंध आदि आदि। शंकाकार की वहां पर ये शंका है कि रत्नत्रयधारी जो मुनिराज होते वे देवायु की प्राप्ति करते हैं, और इससे उसको ये भ्रम हुआ है कि रत्नत्रय देवायु का ही कारण है। तो वहां पर अमृतचंद्र स्वामी जी उन्हें समझाते हैं, भैया ऐसा होने पर भी शुभोपयोग है, वो तो अपराध ही है जो शुद्ध भाव है, और जो शुभोपयोग है वो तो आश्रव का ही कारण है, निर्वाण का कारण उस शुभोपयोग के साथ रहने वाला जो शुद्ध भाव है वह है। और मुनिराज जो वहां पर गए हैं, स्वर्ग में हायर लेवल्स को प्राप्त हुए हैं, वो भी आश्रव के कारण गए। चलो अच्छा मुझे ये बताइए, सर्वर सिद्धि में कौन जाता है? कोई भी पूछे प्रश्न तो आप क्या बताएंगे?
आप तो यही बताएंगे कि मुनि ही जाते हैं, सम्यक दृष्टि ही जाते, मिथ्या दृष्टि नहीं जाते वहां पर। मतलब आरोपण सम्यक्त्व पर आ रहा है जबकि वो शुभ भाव की तरफ संकेत है। लेकिन शुभ भाव ही कहते रहेंगे तो काम नहीं चलेगा ना, क्योंकि ऐसे शुभ भाव द्रव्यलिंगी या तो मिथ्या दृष्टि को, तो द्रव्यलिंगी मुनि या तो मिथ्या दृष्टि गृहस्थ को हो नहीं सकता, इसलिए ऐसा आरोपण होता रहता है। 255 टॉप देखिए, फिर से रिपीट करता हूं। इस प्रकार नयो द्वारा, थोड़ा जल्दी दौड़ रहा हूं मैं आज, है ना, पूरा करूंगा ना। नयो द्वारा एक ही वस्तु को एक भाव अपेक्षा ऐसा भी मानना और ऐसा भी मानना, वो एक ही भाव अपेक्षा नित्य भी या अनित्य भी है, उसमें पक्ष नहीं समझता, भले बोलने में कदाचित बोल जाए, वह तो मिथ्या बुद्धि है। परंतु भिन्न भिन्न भावों की अपेक्षा नयों की प्ररूपणा है। ऐसा मतलब दो भाव है ना अंदर, एक द्रव्य रूप एक पर्याय रूप, ऐसा मानकर यथा संभव वस्तु को मानना सो सच्चा श्रद्धा नहीं। इसलिए मिथ्या दृष्टि अनेकांत रूप वस्तु को मानता है, परंतु यथार्थ भाव को पहचान कर नहीं मान सकता, ऐसा जानना। तथा इस जीव के व्रतशील संयम आदि का अंगीकार पाया जाता है, सो व्यवहार से ये भी मोक्ष के कारण है, ऐसा मानकर सिद्ध चक्रमंडल विधान गौर से यदि देखा होगा, उसमें 2 लाइन से मैं चूक भी सकता हूं, मुझे करेक्ट कर लेना यहीं पर, तो सबका ठीक हो सकता है। वहां पर ये लिखा है, भावलिंग के बिना कभी कर्म का नाश होता नहीं और द्रव्यलिंग के बिना कभी कोई मोक्ष जाता नहीं। तो उल्टा भी होगा, द्रव्यलिंग के बिना कभी कर्म का अभाव होता नहीं, भावलिंग के बिना कभी कोई मोक्ष जाता नहीं। अभी लोगों को ये लगता है कि भाई द्रव्यलिंग के बिना कर्मों का अभाव तो होता ही नहीं, तो वो भी बड़ा कार्यकारी है। तो दोनों को बराबर उपाधि, ग्रंथों को पढ़ पढ़कर वहीं से मान्यता विपरीत मान्यता अपनी पुष्ट किया जा रहा है और विपरीत मानता है। तथा इस जीव के व्रत, ये पढ़ लिया हमने। तथा यह ऐसा भी मानता है कि यथा योग्य व्रतादि क्रिया तो करने योग्य है, परंतु इसमें ममत्व नहीं करना। अब ये और पेचीला, ये क्रिया तो करने योग्य है भैया, लेकिन इसमें बस ममत्व नहीं करना है हमें। स्ववचन बाधित दोष घटित करके दिखाया जाएगा। सो जिसका आप करता हो उसमें ममत्व कैसे नहीं किया जाए? आप करता नहीं है तो मुझको करने योग्य है, ऐसा भाव कैसे किया? अच्छा, जिनवानी में ऐसे वचन खूब है, मैंने उस दिन कोट किए थे। तब बनारसी बादशाह नित वस्तु अर्थ विचारे चित, पावे नहीं अध्यात्म पेच, माने सब क्रिया हेच, करनी को रस मिटी गयो। डिफेक्ट बता रहे हैं, करनी को रस मिटी गयो भयो ना आत्म स्वाद, मतलब करने का रस होना चाहिए, ऐसे वे कह रहे हैं। टोडरमल जी भी पेज नंबर 3 पर कह रहे हैं, जो शुद्धोपयोग के बाह्य साधन हैं उनमें अनुराग करता है। आप समझ रहे हैं, अनुराग 28 मूल गुण आदि आदि में। प्रकरण तो ऐसे ही चलेंगे सर्वत्र। भाव भासना और वेटेज किस पर कितना देना उसकी बात है, वो लड़का लड़के वाला उदाहरण समझ लेना। तथा यह ऐसा भी मानता है, हाँ मुझको करने योग्य, ऐसा भाव कैसे किया? और यदि करता है तो वह अपना कर्म हुआ, तब कर्ता कर्म संबंध स्वयं ही हुआ, सो ऐसी मान्यता तो भ्रम है। तो कैसे है? बाह्य व्रताधिक है, वे तो शरीर आदि परद्रव्य के आश्रित है, परद्रव्य का आप करता है नहीं, इसलिए उसमें कर्तृत्व बुद्धि भी नहीं करना और वह ममत्व भी नहीं करना। तथा व्रताधिक में ग्रहण त्याग रूप अपना शुभोपयोग हो, वह अपने आश्रित है, उसका आप करता है, इसलिए उसमें कर्तृत्व बुद्धि भी मानना और वहां ममत्व भी करना। परंतु कैसी बात कर रही है, परंतु इस शुभोपयोग को बंध का ही कारण जानना, अपने द्वारा किया मानना। मैंने पहले दिन कहा था, टोडरमल जी की शैली सब अपना कल्याण कर सकते हैं, इस न्याय की है, बहुत तिकड़म की छल दम की उसमें कोई बहुत अवसर ही नहीं है। वेराज समय सार की जो शैली है उसमें क्लियर साफ बात प्रतीत नहीं होती, तो जो थोड़ा कम कच्चा आदमी है वो तो डाइवर्ट होने के अवसर बनते हैं। क्या कह रहे हैं यहाँ पर? उस यद्यपि समय सार में काफी कलश इस बात की गवाही देते हैं, काफी छंद इस बात की, अमृत चंद्र स्वामी जी ने काम किया है, खैर कुन स्वामी ने तो इसमें काम नहीं किया है। अमृत चंद्र स्वामी जी साफ साफ कहते पाए जाते हैं कि ये राग द्वेष जीव के ही है। एक श्लोक तो ऐसा डाल दे जो निश्चयवासी में कोट किया है, मैं
उसे देख भी सकता होगा अभी आपके सामने 221 शायद कलश है वो आत्मख्याति का, जिसमें कहते हैं जो पर द्रव्य के निमित्त से ही राग द्वेष होते ऐसे मानते हैं, वे नहीं उत्तरंती मोहवाहिनी शुद्ध बोध विधुर अंधबुद्धया। जो पर के कारण ही, कर्म के कारण ही राग आदि उत्पन्न होते ऐसा मानते हैं, वे कभी भी मोह रूपी सेना को पार नहीं कर पाएंगे। और उनको विधुर कह रहे, विधुर, विधुर समझ रहे हैं? विधुर के तो कई अर्थ है, एक होती है विधवा और एक होता है विधुर। ऐसे तो आपने दसों बीसों विधवाएं देखी होंगी जो शादी हुई और वैधव्य हो गया। अरे भाई 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 भाई, मैंने तो ऐसे भी देखा है कि पुराने लोग ऐसे भी हुआ करते थे कि अभी वैसे विवाह हुआ ही नहीं, बस केवल तय हुआ, पुराने जमाने की बात कर रहा हूं, तय हुआ और विवाह के पहले ही पति चले गए। कुछ भी हो ही सकता है भैया। और पूरा जीवन वे संयम साधना ब्रह्मचर्य में निकाल लेते थे, पूरी अक्खी 80-80 साल भी आयु जी लेते थे। मतलब मैं नाम तो जानता ही नहीं। एक बार जसवंत नगर में गया था, अपने ही आप समझ भी रहे होंगे शायद, तो वहां पर मुझे पता चला इनकी एज इतनी हुई और इनकी स्थिति ये थी, अभी वे शायद नहीं भी होंगे, कि इनका विवाह हुआ भी और नहीं भी हुआ, मतलब तय हुआ, सब में बात हो गई, अब तारीख निश्चित हुई थी, उससे पहले हुआ, वे जीवन भर साधना संयम से ब्रह्मचर्य से ही रह लेते थे। एनीवे मैं कुछ कह रहा था, मैं ये कह रहा था ऐसी तो कई विधवाएं आपने देखी होगी जो अपने ताकत पर, फौलादी छाती के पर पूरी गृहस्थी खड़ी रखते हैं और वे रोते नहीं है, क्योंकि वे संघर्ष करना जानते हैं। वे घर की भी व्यवस्था संभाल सकते हैं, समय पड़े तो बाहर का भी सब कुछ कर लेते हैं। लेकिन पुरुष के समय में ही पत्नी मर जाए तो आपने विरले ही पुरुष देखे होंगे तो कह रहे मैं ये भी करूं वो भी करूं, वे स्वयं को हेल्पलेस महसूस करते हैं। करना चाहिए नहीं था, बट वे हेल्पलेस महसूस करते हैं, इतने कमजोर दिल के वे होते हैं। तो फिर इस नाम पर भले ही कि बच्चों को कोई ना कोई संभालने वाला चाहिए, फिर बच्चों को कौन देखेगा, इस बहाने भी वे शादी कर लेते हैं और दो पार्टियों के बीच में रगड़ाई जाती है संतान। एनीवे, विधुर क्या है मैं आपको वो बता रहा हूँ। विधुर वो होता है जिसकी पत्नी मर जाती है, उसे विधुर कहते हैं, और वो बड़ा हेल्पलेस फील करता है विधुर। जैसी विधवा बड़ी ब्रेव हार्टेड करेजियस के रूप में रहती है, साहसी बनकर, ऐसा विधुर नहीं रह सकता। उस विधुर की उपमा दे रहे उन्हें, उसको जो ये कह रहे हैं कि राग द्वेष पर से ही होते हैं, वे इतने ऐसे, भैया मैं तो कुछ नहीं किया, मैं तो ना कर सकता हूँ ना कुछ बात है, तो उसे विधुर कहा जा रहा है यहाँ पर। देखिए आई थिंक पेज भी खोल सकते हैं हम, मुझे कोई हेल्प करेगा? निश्चय भाषी का ये प्रकरण है। हाँ, ये लेफ्ट पेज पर टॉप में कलश है, आप हाँ सॉरी, आइए 196 पेज टॉप देखिए, ये 221वां कलश है। देखो क्या कहते हैं, जो जीव आत्मख्याति, आत्मख्याति अमृत चंद्र स्वामी जी को जो नहीं पढ़ता है, वो समय सार के अर्थ को कदापि 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 नहीं समझ सकता है। देखो ऐसा ही समय सार के कलश में कहा है, इसका अर्थ जो जीव रागादि की उत्पत्ति में परद्रव्य ही का निमित्तपना मानते हैं, वे जीव शुद्ध ज्ञान से रहित अंध बुद्धि है, जिनकी ऐसे होते हुए मोह नदी के पार नहीं उतरते हैं। विश्लेषण मैंने विशेष किया, यहाँ पर विश्लेषण तो नहीं है, क्योंकि विधुर का एक अर्थ रहित भी होता है, सो तो विधवा का भी अर्थ वही होता है। लेकिन मैंने आपको बताया किस प्रकार वो मानता है कि ये राग द्वेष हो रहे पर के ही कारण हो रहे। और टोडरमल जी यहाँ पर इस प्रसंग में बराबर कहना चाहते, तूने ही किए हैं, वो तेरे ही द्वारा किए हैं, ऐसा मान, बट इतना मान कि तेरा त्रिकाल भाव नहीं है, सुरक्षित अवस्था नहीं है, ये अपराध है और केवल तुम्हें हटाना है, इसलिए बता रही है तुमने ही किया है। नहीं तो तुम फिर यह हवा देखने लग जाओगे, कैसे काम चलेगा। चलिए देखिए, आइए पेज 255 पर मैं खड़ा था।
पढ़ लेते हैं। तो कैसे है, बाह्य व्रताधिक है, फिर से पढ़ रहा हूं, तो बाह्य व्रताधिक है वे तो शरीराधिक परद्रव्य के आश्रित है, परद्रव्य का आप करता है नहीं, इसलिए उसमें कर्तृत्व तो बुद्धि भी नहीं करना और वहां ममत्व भी नहीं करना। तथा व्रताधिक में ग्रहण त्याग रूप अपना शुभोपयोग हो, वह अपने आश्रित है। देखो ये लाइन्स, वो अपने आश्रित है, उसका आप करता है, इसलिए उसमें कर्तृत्व बुद्धि भी मानना और वह ममत्व भी करना। परंतु इस शुभोपयोग को बंध का ही कारण जानना, मोक्ष का कारण नहीं जानना, क्योंकि बंध और मोक्ष के तो प्रतिपक्षीपना है। इसलिए एक ही भाव पुण्य बंध का भी कारण हो और मोक्ष का भी कारण हो, ऐसा मानना भ्रम है। आई एम डाउटफुल, नहीं तो मैं और थोड़ा एनालाइज कर देता, बट मैं और थोड़ा पढ़ के कुछ बोल सकूंगा। इसलिए व्रत अव्रत दोनों विकल्प रहित, जहां पर द्रव्य के ग्रहण त्याग का कुछ प्रयोजन नहीं है, ऐसा उदासीन वितराग शुद्धोपयोग वही मोक्ष मार्ग है। तथा निचली दशा में कितने ही जीवों के शुभोपयोग और शुद्धोपयोग का युक्तपना पाया जाता है। इसलिए उपचार से व्रताधिक शुभोपयोग को मोक्ष मार्ग कहा है। साफ बात है। वस्तु का विचार करने पर शुभोपयोग मोक्ष का घातक ही है, क्योंकि बंध का कारण वह ही मोक्ष का घातक है, ऐसा श्रद्धान करना। इस प्रकार शुद्धोपयोग ही को उपादेय मानकर उसका उपाय करना और शुभोपयोग अशुभोपयोग को हे जानकर उनके त्याग का उपाय करना। जहां शुद्धोपयोग न हो सके वहां अशुभोपयोग को छोड़कर शुभ में ही प्रवर्तन करना। क्लियर क्लियर, एकदम क्रिस्टल क्लियर बात है, क्योंकि शुभोपयोग की अपेक्षा अशुभोपयोग में अशुद्धता, एक मिनट, अशुद्धता की अधिकता है तथा अशुद्धता की अधिकता। आगे चलकर दो नीच गोत्रियों का भी उदाहरण दिया है उन्होंने, एक स्पृश्य शूद्र और एक अस्पृश्य शूद्र। बड़ा अजीब उदाहरण दिया है उन्होंने। आगे पुण्य को कह रहे हैं स्पर्श शूद्र, स्पृश्य शूद्र, और पाप को कह रहे अस्पृश्य शूद्र। शूद्रों के ही दो भेद हैं। आगे तथा शुद्धोपयोग हो तब तो परद्रव्य का साक्षीभूत ही रहता है, वहां तो कुछ परद्रव्य का प्रयोजन ही नहीं है। शुभोपयोग हो तो वह बाह्य व्रताधिक की प्रवृत्ति होती है, और अशुभोपयोग हो वह बाह्य अव्रताधिक की प्रवृत्ति होती है, क्योंकि अशुद्धोपयोग के और परद्रव्य की प्रवृत्ति के निमित्त नैमित्तिक संबंध पाया जाता है। तथा पहले अशुभोपयोग छूटकर शुभोपयोग हो, फिर शुभोपयोग छूटकर शुभोपयोग हो, ऐसी क्रम परिपाटी है। अभी जो शुभ को ही शुद्ध मानते हैं उनकी कैसी भूल पनपती वो बात में। भैया हम तो प्रोसेस कह रहे थे, प्रोसेस हम तो बता रहे थे किसके पहले क्या होता है, हम कारण कार्य नहीं बता रहे थे तुमको, बट वो कारण कार्य समझ लेता है और शुभ को शुद्ध का कारण किस प्रकार एकांत से मानता है। देखिए पहले पैराग्राफ पढ़ो फिर बात करेंगे। तथा चलो मुझे दो चीजें वैसे समझने में एक चीज समझा ही देता हूँ पहले, फिर दूसरी पीछे रह जाएगी, वो मैं देख लूंगा। राग द्वेष हमारे ही मानना क्यों जरूरी है? मैंने पहले 2-3 दिन में ये कहा था, चिद अनुगम, चैतन्य के ही अनुसारी परिणाम है वे राग द्वेष। प्रवचन सार 8वीं गाथा में तो कहते तत्कालम तन्मयम तिपन्नतम, अधर्म से परिणमित आत्मा अधर्म है। मैं घटना साइट करता हूं जिससे आपको भली भांति क्लियर हो जाएगा। ये एक बार की बात है, जहां पर मैं रहता हूं वहां से 3 किलोमीटर पर पूना सोलापुर डिस्ट्रिक्ट का बॉर्डर है, जहां पर मेरा नेटिव है, जहां पर मैं गया भी नहीं हूं सालों। जहां का मैं रहा हूं अखलूज का 3 किलोमीटर दूरी पर बॉर्डर है सोलापुर डिस्ट्रिक्ट की और पूना डिस्ट्रिक्ट की। पूना चालू होता है, सोलापुर खत्म होता है। वहां पर एक बार एक मर्डर हुआ, ठीक बॉर्डर पर मर्डर हुआ। तो इस हालत में हुआ, एक तरफ पूरा धड़ है और एक तरफ सिर है उसका, और मर्डर हुआ है। इसमें सब बड़े बड़े लगे थे, सब नेता आदि 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 सब लगे थे। अब कौन आए और
कौन उसका पोस्टमार्टम करता रहे, कौन उलझन में पड़े। पूना वाले भी चुप एंड सोलापुर वाले भी चुप। जैसे ऊपर से फोन आया कि ये भैया तुम सो रहे हो क्या, आपकी बॉर्डर में, आपकी टेरिटरी में ये डेड बॉडी है, तुम कर क्या रहे हो, 3 दिन सस्पेंड हो जाएंगे सब फटाफट। इतना ही ऊपर से बात आनी थी कि फटाफट फटाफट। अभी कितनी देर लगेगी, विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स। आ रहे ये हमारे हिस्से में बोल रहे, कोर्टिया बोल रहा है। तो अभी हमें तो जैसे ही ख्याल में आए कि ये मेरी जिम्मेदारी है, आदमी उसे हटाने के लिए सक्रिय हो जाता है। जीव ही राग आदि का करता है, ये इसीलिए जमाया। तुम तुम्हारी जिम्मेदारी महसूस नहीं करोगे तो हटाएगा कैसे? वैसे एक बाप अपनी छाती पर पत्थर रखकर 2 बच्चों को अलग इसीलिए नहीं करता है कि दोनों में झगड़े लगे, इसलिए करता है क्योंकि दोनों अलग अलग हो जाएंगे तो दोनों अपनी जिम्मेदारियां महसूस करेंगे। तो एक कमाता रहेगा, दूसरा भोगता रहेगा, फिर आगे चलकर मैं नहीं होने पर समस्या क्रिएट होगी। सभी जन अपनी अपनी जिम्मेदारी समझे, ये प्रॉफिट लॉस के लिए मैं जिम्मेदार, और बाकी संकट आने पर ऐसा न करे कि भैया शत्रु जैसा ही व्यवहार करे। ऊपर उठाने के लिए ही अलग किया था और ऊपर उठाने के लिए ही साथ आना पड़ता है। ऊपर उठाने का प्रयोजन तो नहीं चूकना चाहिए। उसी प्रकार राग द्वेष को हटाना मूल प्रयोजन है। तो भैया राग द्वेष आत्मा के है कहकर हटाओ, राग द्वेष पुद्गल के है हटा कर कहो, राग द्वेष दोनों के है हटा कर कहो, या राग द्वेष के ही है ऐसा कहकर हटाओ। 4 विवक्षाएं समय सार में है। राग द्वेष जीव के है, इसके कई श्लोक कलश गाथाएं मिलेगी। राग द्वेष पुद्गल के ही है, इसके भी मिलेंगे। राग द्वेष दोनों के मिलकर हुए हैं, ये भी मिलेंगे, जैसे 85th गाथा समय सार की और भी। जय राग द्वेष के ही है, न जीव के, न पुद्गल के, न अजीव के, ये भी विवक्षाएं मिलेगी। चारों विवक्षाएं एक ही प्रयोजन की सिद्धि करने के लिए होते हैं। समझ रहे हैं? जैसे डॉक्टर ये कहता है बीमारी बड़ी गंभीर है, जाएगा 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 तू, कोई बात नहीं दवा ले। और दूसरे प्रकार के डॉक्टर होते कुछ नहीं सहज है, हो जाएगा। ऐसे तो कई पेशेंट्स ठीक किए। दोनों पद्धतियां उसकी जो अप्लाई कर रहा है वो दवा गंभीरता से खाए इसके लिए। यदि कोई बहुत गंभीर है, सुनने पर यदि वो हाय खाकर ही मर जाए तो फिर बात क्या रहेगी। और बहुत सरल है, इसमें तो कुछ नहीं तो कुछ नहीं, फिर दवा के लेने का काम क्या है? दोनों उपदेश सुनकर वो शिथिल हो सकता है, दोनों उपदेश सुनकर वो चुस्त भी हो सकता है। तो ये तो अपने ऊपर है। वचन कौन से वचन प्रयोग करना तो हार्ड एंड फास्ट होता नहीं है, सामने वाला तय करता है। इसलिए राग द्वेष किसके, बोलने के लिए कुछ भी बोलो भैया, बोलने का झगड़ा कहा था। टोडरमल जी कहते हैं जिस श्रद्धांत से राग द्वेष का अभाव हो वो श्रद्धांत सब सम्यक दर्शन है। अभी तुम देवशास्त्र गुरु का कहो, आत्मा का कहो, आप पर का कहो, तुम्हें जो करना है वो करो, राग द्वेष का अभाव होना चाहिए, ऐसा सम्यक दर्शन हमें अभिष्ट है। आइए, तथा कोई ऐसा माने कि शुभोपयोग है सो शुद्धोपयोग का कारण है। अच्छा, मैं आपको पूछता हूँ कारण है या नहीं है? और जिनवानी में मैं अभी बीना में था, मतलब बहुत टाइम हो गया, 10-15 साल हुए होंगे, तो 10 लक्षण ही के लिए गया था। तो वहां पर कोई और एक पक्ष खड़ा हुआ था उस समय में। तो वे लोग आकर ये कह रहे थे कि इन लोगों का कहना है कि अब ये लोग व्यवहार को निश्चय का कारण नहीं मानते। तो मैंने उनको ये कहा कि वहां पर तो लिखा है जो 6 डाला में प्रारंभिक छंद में जो सत्यारत रूप सुनिश्चय कारण व्यवहार को कह ही रहे हैं भैया। एक बात टोडरमल जी स्वयं प्रारंभ में लिख रहे हैं कि ये शुभ भाव शुद्ध भाव का साधन है। तो स्यादवाद से समझ लेना चाहिए, कहीं कारण कहा जाएगा, कहीं अकारण कहा जाएगा। अभी क्या मानना चाहिए भैया, क्या मानना चाहिए? मैं स्वयं अमृतचंद्र स्वामी जी ये कहे जा रहे हैं कि मैं परम विशुद्धि के लिए व्याख्या का आलमन, लेकिन ऐसा नहीं मान लेना, ऐसा नहीं मान लेना कि इससे अपन करते रहेंगे और इसी के भरोसे बैठेंगे तो काम हो जाएगा। बहुत अच्छा विश्लेषण
इसका तो ये हो सकता है शुभ भाव से शुद्ध भाव होगा का तात्पर्य है वह शुभ भाव जिसमें शुभ भाव भी है। देखिए उस जाति के शुभ भाव की हम बात कर रहे हैं, वो भी तो शुभ भाव ही है। तो ऐसा शुभ भाव होना वो एक्चुअल कारण है। शुभ भाव के बीच में जो जोर उसे उठेगा त्रिकाली के प्रति, वो मूल में कारण है। ये हिडन कारण तुम्हें समझ में आना चाहिए। ऊपर तो यही कहेंगे शुभ से शुद्ध होता है, वो इसीलिए क्योंकि तुम्हारी प्रवृत्ति कहाँ करनी ये तुम्हें समझ में आना चाहिए। चलिए ऐसा ही कारण कार्यपना हो तो शुभ उपयोग का कारण अशुभ उपयोग ठहरे, अथवा द्रव्यलिंगी के शुभोपयोग तो उत्कृष्ट होता है, शुद्ध उपयोग होता ही नहीं है। इसलिए परमार्थ से इनके कारण कार्यपना है नहीं। जैसे रोगी को बहुत रोग था पश्चात बहुत सुंदर उदाहरण, रोगी को बहुत रोग था पश्चात अल्प रोग रहा तो वह अल्प रोग तो निरोग होने का कारण है नहीं। इतना है कि अल्प रोग रहने पर निरोग होने का उपाय करे तो हो जाए। अवसर देता है ये शुभ भाव, इसलिए उसे कारण कहा जाता है। कोई इसी पर आधारित बैठेगा तो काम नहीं होगा। परंतु यदि अल्प रोग को ही भला जानकर उसको रखने का यत्न करे तो निरोगी कैसे हो, निरोग कैसे हो। उसी प्रकार कषाय के तीव्र कषाय रूप शुभोपयोग अशुभोपयोग था, पश्चात मंद कषाय रूप शुभोपयोग हुआ तो वह शुभोपयोग तो निष्कषाय शुद्धोपयोग होने का कारण है नहीं। इतना है कि शुभोपयोग होने पर शुद्ध भाव का यत्न करे तो हो जाए। टोडरमल जी ने आगे उसका भी उदाहरण लिया ना, तैराक पुरुष का, कि वो बह रहा था नदी में, तो इतना है कि बहाव थोड़ा धीमा हो जाए तो अपना काम कर जाए वहां पर। ऐसा इसलिए मिथ्या दृष्टि का शुभोपयोग तो शुद्धोपयोग का कारण है नहीं। इसीलिए क्या कह रहे हैं ऊपर से, इतना है कि शुभोपयोग होने पर शुद्धोपयोग का यत्न करे तो हो जाए, परंतु यदि शुभोपयोग को ही भला जानकर उसका साधन किया करे तो शुद्धोपयोग कैसे हो। इसलिए मिथ्या दृष्टि का शुभोपयोग तो शुद्धोपयोग का कारण है ही नहीं। सम्यक दृष्टि को शुभोपयोग होने पर निकट शुद्धोपयोग प्राप्त हो, ऐसी मुख्यता से कहीं शुद्धोपयोग को शुभोपयोग को शुद्धोपयोग का कारण भी कहते हैं, ऐसा जानना। तो हम क्या कहे भैया, कहने का झगड़ा ही नहीं, तुम यथार्थ समझना चाहिए तुम्हें। तथा वह जीव अपने को निश्चय व्यवहार रूप मोक्ष मार्ग का साधक मानता है, वह पूर्वोक्त प्रकार से आत्मा को शुद्ध माना सो तो सम्यक दर्शन हुआ, वैसा ही जाना सो सम्यक ज्ञान हुआ। ये उस डायलॉग को याद करना जो 248 पेज पर पहले दिन याद करके आने के लिए कहा था मोक्ष मार्ग 2 ने, उसका निरूपण वो वाला याद करना चाहिए। वह पूर्वोक्त प्रकार से आत्मा को शुद्ध माना सो तो सम्यक दर्शन हुआ, वैसा ही जाना सो सम्यक ज्ञान हुआ, वैसा ही विचार में प्रवर्तन किया सो सम्यक चारित्र हुआ। इस प्रकार तो अपने को निश्चय रत्नत्रय हुआ मानता है, परंतु मैं प्रत्यक्ष अशुद्ध सो शुद्ध कैसे मानता जानता विचारता हूँ इत्यादि विवेक रहित भ्रम से संतुष्ट होता है। तथा अरहंत आदि के सिवा अन्य देवादि को नहीं मानता। वो जैन शास्त्रानुसार जीवादि के भेद सीख लिए हैं, उन्हीं को मानता है, औरों को नहीं मानता। वह तो सम्यक दर्शन हुआ। तथा जैन शास्त्रों के अभ्यास में बहुत प्रवृत्तता है सो तो सम्यक ज्ञान हुआ। देखो इसके ये व्यवहार भाषी की बात है, तथा ऊपर निश्चय भाषी का बात हुई, ये व्यवहार भाषी की बात हुई, और दोनों भूले इसमें कैसे पलती है देखिए, समझ रहे ना इतना तो। तथा जैन शास्त्रों में अभ्यास में बहुत प्रवृत्तता है सो सम्यक ज्ञान हुआ। तथा व्रत आदि रूप क्रियाओं में प्रवृत्तता है सो व्यवहार सम्यक चारित्र हुआ। इस प्रकार व्यवहार रत्नत्रय हुआ मानता है, परंतु व्यवहार तो उपचार का नाम है, सो उपचार भी तो तब बनता है जब सत्यभूत निश्चय रत्नत्रय के कारणभूत हो। मतलब आगे डेफिनेटली होने वाला शुद्ध भाव है तो पूर्व पर आरोप होगा, बट हम तो नहीं जान सकते, इसलिए उपचार का भी उपचार करके जो भी शुभ भाव है उसको उपचार मोक्ष मार्ग कहते हैं। मोस्ट लाइकली कि आगे हो जाएगा ये जानकर बोलते हैं। समझ रहे ना मेरी बात को, सभी खोलने की जरूरत। सो उपचार भी तो तब मानता है जब सत्यभूत निश्चय रत्नत्रय के कारणादिक हो। जिस प्रकार निश्चय रत्नत्रय सद जाए उसी प्रकार इन्हें साधे तो व्यवहारपना भी संभव हो, परंतु इसे तो सत्यभूत निश्चय रत्नत्रय की पहचान ही हुई नहीं।
तो यह इस प्रकार कैसे साध सकेगा? आज्ञानुसार हुआ, देखा देखी साधन करता है, इसलिए इसके निश्चय व्यवहार मोक्ष मार्ग नहीं हुआ। अभी समझाने को अवसर नहीं है, टाइम हो गया है। निश्चय व्यवहार आज टाइम पर चालू हुआ था। निश्चय व्यवहार मोक्ष मार्ग का आगे निरूपण करेंगे, जो पंडित जी कर नहीं पाए। 12 ऐसे स्थान है, कहते पंडित जी कह रहे थे हम आगे चर्चा करेंगे, वो कर नहीं पाए। निश्चय व्यवहार मोक्ष मार्ग का आगे निरूपण करेंगे, उसका साधन होने पर ही मोक्ष मार्ग होगा। इस प्रकार यह जीव निश्चयाभास को मानता जानता है, परंतु व्यवहार साधन को भी भला जानता है, इसलिए स्वच्छंद होकर अशुभ रूप नहीं प्रवर्तता है। व्रताधिक शुभोपयोग रूप प्रवर्तता है, इसलिए अंतिम ग्रेव्य पर्यंत पद को प्राप्त करता है। मतलब इसे भी ठीक ठाक कैटेगरी में डाला, व्यवहाराभासी जैसे निश्चयाभास की कैटेगरी में नहीं डाला। तथा यदि निश्चयाभास की प्रबलता से, हाँ ऐसा भी हो सकता है, अशुभ रूप प्रवृत्ति हो जाए तो कुगति में भी गमन करे। हाँ मतलब दोनों है, जो प्रबल होगा उस रूप वो अपना मोड़ ले लेगा। परिणति परिणामों के अनुसार फल प्राप्त करता है, परंतु संसार का ही भोगता रहता है। सच्चा मोक्ष मार्ग पाए बिना सिद्ध पद को नहीं प्राप्त करता। इस प्रकार निश्चयाभास व्यवहाराभास दोनों के अवलंबी मिथ्या दृष्टियों का निरूपण किया। किसी को कोई डाउट होगा तो पूछ सकते हैं, अदरवाइज बस करूंगा मैं। पार्डन? शुद्धता में शुद्धता का जो कह रहे हैं, यहाँ कह रहे हैं मिथ्या दृष्टि को जो शुभ भाव है, हाँ, वो उसका कारण नहीं है व्यवहार का। तो शुद्धता में शुद्धता जो कह रहे हैं, वो किस चीज का कारण है? उपचार। देखो 3 बातें होती है। एक तो 2 बातें हैं, सम्यक दृष्टि का शुभ भाव और मिथ्या दृष्टि का शुभ भाव। तो जनरली ये कहा जाता है सम्यक दृष्टि का शुभ भाव है वो शुद्ध भाव का कारण है। मैं अभी ये कह रहा था, बाहर से तो हम समझ सकते नहीं, सम्यक्ति के तो अलग से कोई चिन्ह होते नहीं है। जैसा मैं कहता रहा हूं, पहला गुणस्थान, चौथा गुणस्थान और 5वां गुणस्थान में बाहर से फर्क कर सकते नहीं, क्योंकि जैनी का जीवन एकदम तद्दन रास्ते पर नया हो तो उसकी तो बात नहीं कर रहा हूं अभी, सप्तव्यसनादि की तो वो तो तुरंत छट जाएगा। लेकिन आम जैनी पहला है कि चौथा है कि 5वां गुणस्थान होती है, बाहर से पहचान सकते नहीं, क्योंकि उसकी लाइफस्टाइल पार्श्ववती हुआ करती है। सातिचार निरतिचार का फर्क पड़ता रहता है। एनीवे, मैं तो आपको ये कह रहा हूं, जैसे किसी लड़की का विवाह, सीता का विवाह तय हुआ राम से। अभी किसी ने पूछा कि ये कौन है तुम्हारे, अभी हुई नहीं थी। आज का जमाना ले लो कि कोई साथ में, मैं प्रमोट नहीं कर रहा हूं ना, मैं पक्ष में हूं, लेकिन कोई पूछे उसको कि कौन है ये तुम्हारे, तो पति कहने में तो आपत्ति है, क्योंकि शादी तो तुम्हारे अभी थोड़े दिन बाद है। तो उसे संस्कृत में एक अच्छा नाम मुझे लगा है, इसे कहते पोटेंशियल हस्बैंड। पोटेंशियल हस्बैंड, पोटेंशियल हस्बैंड मतलब जिसमें हस्बैंड होने की योग्यता है। पोटेंशियल शक्ति अपेक्षा। तो अभी मान के चलो, मतलब एक प्रकार से पति ही कह रही है उसको, द्रव्य निक्षेप तो वैसा कहेगा ही। तो हम उसे जो पति कह रहे थे वो मोटा मोटा अनुमान करके कह रहे थे कि आगे हमारा विवाह होगा, हमें क्या पता था बीच में क्या हो जाएगा। तो मोटा मोटा हरेक के शुभ भाव को मोटे मोटे तौर पर यह देखा जाता है कि वो आगे शुद्ध रूप होगा, इसीलिए आम शुभ भाव को व्यवहार मोक्ष मार्ग कहते हैं, उसे सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र कहते हैं। बट जैसे पंचास्तिकाय संग्रह में कहा है कि ध्यान की उपलब्धि, निश्चय और व्यवहार की उपलब्धि एक ही समय में होती है, और वो भी आत्म ध्यान के समय में। अब उस न्याय से देखो तो कहेंगे व्यवहार किसका, निश्चय हो तभी तो आरोप आता है भैया व्यवहार का। एक विवक्षा तो यह है जो मजबूत और यथार्थापेक्षा है, बट ऐसा होने पर भी हम तो टटोल सकते नहीं कुछ, तो इसलिए पूर्वचर और उत्तरचर पर भी आरोप आते रहते हैं। अब पूर्वचर में यह क्या पता था आगे हो ही ना। द्रव्यलिंगी मुनि है, अभव्य है, अभव्य, फिर भी उनको अच्छा हम तो समझते नहीं है, तो उनको तो हम मोक्ष मार्ग ही कहते हैं। तो क्योंकि हमारे पास कोई पैमाना भी था नहीं, तो ऐसे उपचार में भी ऐसे काफी उपचार चलते रहते। यथार्थ उपचार वो होता है जो निश्चय के साथ हो, बट उपचार के उपचार भी जो पहले हो अथवा बाद में भी हो,
उसे भी उपचार कहते हैं, क्योंकि हम समझ सकते हैं और चरणान योग में ये सब जायज है। तो व्यावहारिकता ऐसी बनती रहती है, तो कोई खास बात नहीं। तो शुभ भाव को कोई शुद्ध भाव का कारण कहे तो मोटा मोटा तौर पर हम समझ कर कह रहे हैं कि उसमें से वह अवसर खोजेगा, लेकिन हमें क्या पता था या ऐसा रहेगा। तो होप फॉर द बेस्ट, जैसे हम कहते हैं कोई मर गया है तो उसे स्वर्गवासी कहते हैं, उस टोन पर अभी कहा गया हम काय के लिए कब्र खोदते बैठे उसकी, और काय के लिए पिटते बैठे हम अपनी कब्र खोदे उसके पीछे। तो होप फॉर द बेस्ट की हमारी ये बात है, तो हम आम शुभ भाव को भी व्यवहार मोक्ष मार्ग कहते हैं, कहना चाहिए, कोई आपत्ति नहीं है, ग्रंथों में भी कहा है। तो लेकिन एग्जैक्टली तो टोडरमल जी ये कह रहे हैं, एग्जैक्टली तो शुभ भाव जो सम्यक दृष्टि का है उसे उपचार लगेगा, उसको तो उपचार भी नहीं लगेगा। तो वो भी एक अपनी अपेक्षा है। दोनों अपेक्षाओं को अपने अपने स्थान पर समझना चाहिए। शब्दों का झगड़ा कभी नहीं हुआ करता, ऐसे नहीं बोले ऐसे बोले, ये सब फिजूल बातें और लड़ते रहते हैं। तो समझने की बात है, समझदार वालों को सब कुछ जायज है, सब कुछ जायज है। 8-8 दिन जाप कर रहे लोग, ये ठीक है, अरे सब कुछ जायज है। वो शुभ भाव में तो समय ही जा रहा है, मतलब एक फ्लो ऐसा चलता है कि सबको धुतकारते फिरो अपन। लेकिन एक अपेक्षा ये कहते हैं कि इस अपेक्षा से क्या है, और प्रथमानुयोग में सब प्रकार की बातें हैं। अब टाइम नहीं है मेरे पास, नहीं तो मैं तो यहां तक सिद्धि कर चुका हूं मंचों से। कोई ये कहता है सब हमारा अच्छा हो जाए इसलिए हमने विधान किया, ये ठीक है क्या? कोई प्रश्न पूछता है, मैंने कहा क्यों, क्या दिक्कत है? वो ये समझता है, वो तो कैलकुलेशन मैथमेटिक्स का कर रहा है। उसने एक दिन पढ़ा था कि मेरे पूर्व संचित पाप है उसको तो पुण्य ही काटेंगे, मैथमेटिक्स समझता है वो। और पुण्य से ही संक्रमण अपकर्षण हो सकता है पाप का, तो मुझे कुछ पुण्यानुष्ठान करना पड़ेगा, इसलिए उसने पुण्य किया। तो क्या दिक्कत की? फिर मैंने कोट किया कई जगह, आदि पुराण में भरत चक्रवर्ती ने संकट आया देखकर उन्होंने बड़े बड़े आयोजन किए। तो उसमें बात क्या हुई भैया? बात तो अंदर के कंसेप्ट्स की है। यदि हम ये मानकर बैठे भगवान ही करेगा, नहीं तो भगवान गया तुम्हारा, तब तो फिर ये गया। और उतने समय और पुण्य भी वो तगड़ा, उसको ये चाहिए विशुद्ध ही परिणाम होने चाहिए उसमें। वो तो सौदेबाजी ये हुआ तो ठीक, नहीं तो फिर सब गया गया गया, तब तो फिर तुम तो भैया अभी गए हो। उसका प्रॉपर सौदा भी प्रॉपर होना चाहिए, मैथमेटिकली ये भी एनालाइज हो सकेगा। भैया पाप को उदय के लिए किसने किया, ये ठीक है क्या? ये ठीक है। ऊपर से तो ठीक नहीं ही कहेंगे, क्योंकि तुम तो सौदेबाजी में उतरे हो। लेकिन तुम मान के चलो ये सब नहीं भी होगा, तब भी मेरे कुछ ना कुछ पाप का अपकर्षण तो होगा ही ना भैया। जब भले ही मेरे ज्ञान गोचर ना हो, तो ऐसा है तो तुम्हें पाप के अभाव के लिए पुण्य तो करना ही चाहिए। सीधा मैथमेटिक्स है ये, ऐसा मैं मानता हूं। तो और ग्रंथों में कई जगह मैं हेतु भी देता आ रहा हूं, इसका तो कहने का कोई झगड़ा ही नहीं है हमारा, तुम तो कुछ भी कहो। तो मान्यता बस ठीक होनी चाहिए, और टोडरमल जी मान्यता को ही ठीक करने में लगे हैं। ठीक है, और कोई बात हो तो बताइए प्लीज। ओके।